दोस्तों लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसले आते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार भी ऐतिहासिक फैसला करेगी? एक बड़ा मामला जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहा है। मामला क्या है? पिछले दिनों मोदी सरकार ने जहां एक तरफ लगातार जो है चुनाव आयोग पर वोट चोरी का मामला आरोप लगाया जाता है, वोट चोरी के बड़े बड़े खुलासे किए गए, लेकिन चुनाव आयोग उन खुलासों को मानने के लिए तैयार नहीं। लगातार विपक्ष जो है सड़कों पर आंदोलित हुआ, विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर धरना किया और लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए। लेकिन जब ये सब कुछ आरोप लग रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यानी कि भाजपा सरकार द्वारा एक ऐसा बिल पास किया गया कि किसी भी चुनाव आयोग के खिलाफ, चाहे वो मौजूदा चुनाव आयोग हो, चाहे वो चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी छोड़कर यानी कि रिटायरमेंट पर चला जाए, उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह का एक बिल पास किया गया। उस बिल के विरोध में लगातार जो है विपक्ष के लोग उतरते रहे, विपक्ष के लोगों ने विरोध किया। ये काला दिन बताया कि ये काला बिल है, ये काला कानून है, लेकिन आखिर वही बात है ना कि इस वक्त जो सरकार चल रही है वो किसी की नहीं सुनती है, यानी कि उन्होंने वो बिल पास कर लिया और मुख्य चुनाव आयोग, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिल्कुल आजाद हो गए कि अब हमें वो पावर मिल गई है। देश के अंदर किसी को वो पावर नहीं है, वो पावर देश की राष्ट्रपति को भी नहीं है, यानी कि देश के सबसे प्रथम नागरिक जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ा नागरिक, सबसे बड़ा पद जो है वो है राष्ट्रपति का पद। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर भी अगर कोई मामला कहीं मतलब किसी व्यक्ति ने अगर कोई याचिका लगाई है तो राष्ट्रपति के ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से भी ऊंचा जो है मान सम्मान चुनाव आयोग को दे दिया कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी चुनाव आयोग जो चाहे वो करे, जितनी बड़ी चाहे इतनी बड़ी चोरी करे। कई चोरी के खुलासे हमने भी आपको अपने चैनल पर दिखाए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के, अलग अलग राज्य के मामले हो, चाहे वो ब्राजील की महिला हो जो बार बार आकर वोट करती है। लेकिन साथियों अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी। अब किस किस तरीके से सुनवाई होगी, मामला क्या है, दैनिक भास्कर की आपको खबर बता रहा हूं। राहुल गांधी ने इसमें किस तरीके का बयान दिया था। चुनाव आयोग को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह कानून उन्हें बचने का मौका देता है। चिंता मत कीजिए, हम इस कानून को बदलेंगे, वो भी पिछली तारीख से लागू करके, और फिर हम उनको ढूंढकर जवाबदेह ठहराएंगे। राहुल गांधी, लोकसभा में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि चुनाव आयोग ये दिमाग से निकाल दे, चुनाव आयोग अपने बुद्धि से साफ कर ले कि किसी भी तरीके से उनको बख्शा नहीं जाएगा। और पिछली तारीख से लगाकर यानी कि जब से ये कानून बनाया गया, इस तरह की बात किसने कही? राहुल गांधी ने। साथियों खबर दैनिक भास्कर की है कि चुनाव आयोग को कानूनी इम्यूनिटी यानी कि कानूनी पावर, कानूनी ताकत, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीजीआई बोले, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है केंद्र को। सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे। याचिका में दावा ऐसी इम्यूनिटी जजों को भी नहीं है, यानी कि ऐसी जो पावर है, ये जो मतलब एक शक्तिशाली पावर दी गई है कि कुछ भी करे चुनाव आयोग, कुछ नहीं होगा उन पर। जग ये कहा जा रहा है कि ऐसी इम्यूनिटी तो जजों को भी नहीं है, और मैं कहता हूं ऐसी इम्यूनिटी तो क्या नाम है, देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं है। देश के जब राष्ट्रपति को ऐसी इम्यूनिटी नहीं है, ऐसी पावर नहीं है, तो आखिर चुनाव आयोग को ऐसी पावर क्यों दी गई? साथियों सवाल तो उठना बिल्कुल जायज है। यह दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर की खबर के बाद मैं आपको और खबर दिखाना चाहूंगा। दैनिक भास्कर में क्या लिखा है कि कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। दरअसल सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और सीई इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी देने के खिलाफ कांग्रेस नेता जे.आर. ठाकुर ने याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि सीईसी और ईसी नियुक्त सेवा शर्तों और कार्यकाल अधिनियम 2023 जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है। संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है जो ये बिल लाया गया 2023 अधिनियम 2023। याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामले में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छूट देता है। ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वाले न्यायाधीशों को भी नहीं दी थी, इसलिए संसद के ऐसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को नहीं मिला है। बिल्कुल जायज बात है। संवैधानिक पद पर देश के प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर सीजीआई है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजेस हैं वो हैं संवैधानिक पद पर। संवैधानिक पद पर ही जो है देश की राष्ट्रपति है। लेकिन उन लोगों को यह पावर नहीं मिली है कि पूरी जिंदगी कुछ भी करो,
कितना भी गंद फैलाओ, कितनी भी वोट चोरी करो, कितने भी आपके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वाकई ये देश के साथ खिलवाड़ है। ये मोदी सरकार जो बिल लेकर आई रही है, जिस तरीके से इस पर जो है कांग्रेस के नेता जय ठाकुर ने याचिका लगाई थी, अब उसमें जो है सीजीआई ने संज्ञान लिया है। ये कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं और इसकी जांच भी होगी। और मैं समझता हूं जो लोग इसमें दोषी पाए जाए, सरकार के लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़े शब्दों में उनकी निंदा तो बहरहाल छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ कड़े तरीके से कानून का जो है पालन किया जाना चाहिए। उनको जेल भेजा जाना चाहिए जो लोग देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथियों, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। साथियों, पूरे देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसला है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब एक बेटी अपनी न्याय मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दरिंदे के खिलाफ फौरन हाई कोर्ट पर रोक लगाई और यह कहा कि नहीं, ये व्यक्ति जेल के अंदर ही रहेगा। हाई कोर्ट के आदेश को नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले में मजबूत कदम उठाएगा, क्योंकि पूरे देश से जुड़ा मामला है। ये किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ अगर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो चुनाव आयोग तो बहुत बड़ी फिरौती करेंगे, यानी कि बड़ी डकैती कर सकते हैं। यानी कि जो भी मौजूदा सरकार होगी उससे एक मोटी रकम ली जाएगी और उसके हिसाब से सारी चुनाव की जो है प्रक्रिया की जाएगी। जिस राज्य में जाएंगे वहां पर जिसकी सरकार होगी उससे मोटा पैसा लो और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से भाजपा का एक इतिहास रहा है कि चंदा दो धंधा लो, आपने देखा किस तरीके से जो है पहले जगह जगह से कैसे पैसा बटोरा गया, चुनाव आयोग के नाम पर किस तरीके से फंडिंग ली जाती है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस तरीके से जो है पूरा ऑफर मिल जाएगा कि भाई चुनाव आयोग कुछ भी करे, आप अगर उनको कुछ नहीं कह सकते। यानी कि देश में चुनाव आयोग ये समझ लेगा मैं देश का बिल्कुल अकेला मालिक हूं। बिल्कुल सही, इसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। याचिका पर सुनवाई हुई है साथियों, और सुनवाई में कहा गया है कि इसमें अब सीधा जो है वो टीम गठन की जाएगी, यानी कि सीजीआई इसकी सुनवाई करेगा। सीजीआई ने इसमें जो है आदेश दे दिए हैं कि किस तरीके से नोटिस जारी किया जाना है। नोटिस जारी किया जाना है। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है इस बात को। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात को कहा है कि हम इसमें नोटिस जारी कर रहे हैं और सीईसी हो चाहे ईसी हो, चीफ इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी चुनाव आयोग जो रह चुके हैं 2023 से अब तक और जो आगे रहने वाले हैं, उन तमाम के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर संविधान है। देश का संविधान इस बात की किसी को इजाजत नहीं देता है कि वो अपनी मनमानी करे। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा है, कोई कितना बड़ा पुलिस है, अभी देखिए आपने देखा संभल के अंदर जिस तरीके से एक सीओ अनुज चौधरी जिनका पिछले दिनों प्रमोशन हुआ, उनके खिलाफ कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि उनके साथी 15-16 पुलिस वाले और अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वर्दी धारक है, स्टार लगे हुए थे 3 और अब तो बल्कि वो एसपी बन चुके थे। लेकिन कानून इसी चीज का नाम है कि किसी व्यक्ति को यह नहीं लगना चाहिए कि वो सबसे ऊंचा पद पर है। यानी कि चुनाव आयोग के खिलाफ इस बार बड़ी कार्रवाई होनी जा रही है। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी, विपक्ष के तमाम नेता एक के बाद एक आरोप लगाते थे, सड़कों पर उतरे, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के तमाम नारे दिए गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं जिया ठाकुर जो कांग्रेस की नेता जिन्होंने याचिका लगाई, ये कहते हैं वाकई कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। सड़कों पर आप भले ही उतरकर प्रदर्शन ना करें, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी तो शायद उसमें आपको जीत हासिल होगी। तो जिस तरीके से जिया ठाकुर ने जो याचिका लगाई थी उस पर अब सुनवाई हो रही है और जिस तरह का मामला सामने आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें मैं समझता हूं कि एक बड़ा फैसला लेगा। बहुत सोच समझकर इस पर फैसला लिया जाना है, क्योंकि मामला चुनाव आयोग का, पूरे देश के अंदर तमाम प्रक्रिया जो है, तमाम चीजें जो है, तमाम पदे जो है, तमाम चुनाव, सब कुछ किससे होता है? एक वोट से। एक वोट का अधिकार मुझे है तो एक ही वोट का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है। यानी कि वोट के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो मैं समझता हूं देश के तमाम संवैधानिक पदों के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इस तरह की पावर, इस तरह की इम्यूनिटी किसी को देने की इजाजत नहीं है। ऐसा कि गैर संवैधानिक था 2023 में, तो 2023 के इस फैसले को जिस तरीके से नकारा जा रही है और इस पर जो है जांच की कमेटी बनाई जा रही है, क्या कुछ रहेगा, तमाम अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहेंगे। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।